हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रिक्स मास्टर। तो आज के इस वीडियो में मेनली हम देखेंगे कि यूपीएससी या पीसीएस एग्जाम्स में सीसेट क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम बच्चों को क्या रिक्वायरमेंट है। मेनली लास्ट 2 ईयर से मेनली 2022-2023 में यह ऑब्जर्वेशन देखा गया है कि बच्चे जो है पेपर 1 तो क्वालिफाई कर ले रहे हैं कुछ बच्चे, बट पेपर 2 में जो है उनका जो मिनिमम मार्क्स का जो रिक्वायरमेंट होता है 66 मार्क्स वो नहीं आ पा रहा है। तो इसके लिए ये जरूरी है कि हम जाने कि आखिर इतना मिनिमम हम क्या कर कर जाएं एग्जाम में, कि ऐसा ना हो कि हम पेपर 1 तो क्वालिफाई कर जाए बट पेपर 2 में किसी भी तरीके से हम 1-2 नंबर से या 4 नंबर से हम जो है डिस्क्वालीफाई हो जाए, क्योंकि यह बहुत बुरा लगता है। तो ये सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि 2023 में मेरा सीसेट में अप्रॉक्स 94 के अप्रॉक्स मार्क्स आ रहा है और 2022 के पेपर में मेरा जो मार्क्स है 87 के आसपास था। तो पेपर नो डाउट 2023 का काफी टफ था सीसेट का पेपर। जब मैं भी कर रही थी तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा एक सिचुएशन बना था, जब हम मैथ सेक्शन पे जाने के बाद ऐसा लगा था कि शायद पेपर सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट होगा, बट जब मैंने पेशेंस के साथ एनालिसिस किया तो पेपर किया जाना पॉसिबल था अगर हम पैनिक नहीं करते, और उस तरह से मैंने करके 94 मार्क्स उसमें लेकर के भी आए थे। इसी तरह से 2022 का भी पेपर टफ था, बट 2023 का थोड़ा ज्यादा टफ था। तो ये सब शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सीसेट में मेनली क्वेश्चंस आते क्या हैं। तो सीसेट का स्टडी करने से पहले सबसे पहले बच्चों को क्या करना चाहिए कि ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि आखिर सीसेट में क्वेश्चंस आते कहाँ से हैं और किस किस सेक्शन से आते हैं। ठीक है, तो अगर हम यूपीएससी के सिलेबस पे जाएं जनरली, तो इसका अगर हम एनालिसिस करेंगे तो यूपीएससी के सिलेबस को अगर हम देखेंगे तो मेनली होता क्या है कि हमारा जो सीसेट होता है ये मेनली 3 पार्ट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक अदर सेक्शन भी हम रख सकते हैं, बट जनरली यहाँ पे हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला पार्ट जो होगा वो मेरा पैसेज वाला होगा, जिसको रीडिंग कम्प्रीहेंशन भी बोलते हैं। दूसरा हमारा रीजनिंग का पार्ट होगा और तीसरा मैथ का पार्ट होगा। ठीक है, ये 3 सेक्शन से बेसिकली क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, तो अब बात करते हैं कि आखिर क्वेश्चंस कितने होते हैं। तो जो क्वेश्चंस होते हैं टोटल, मैं जो होगा एनालिसिस जो मैं आपको पेपर का बताऊंगी कि कैसे डुएबल होता है पेपर, किस किस सेक्शन को कितना अटेम्प्ट करना चाहिए कि हम क्वालिफाई कर सकते हैं इन द मिनिमम इनपुट, हम कैसे मैक्सिमम आउटपुट अपना सीसेट में ला सकते हैं। सीसेट में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 80 क्वेश्चंस होते हैं, और टोटल मार्क्स जो होता है वो 200 मार्क्स का होता है। राइट, ईच क्वेश्चन आपके 2.5 मार्क्स के होते हैं, और इसमें सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाला बात यह है कि इसमें निगेटिव मार्किंग भी होता है। राइट, और निगेटिव मार्किंग जो होता है वो 1/3 ऑफ द मार्क्स होता है, जो कि अप्रोक्स 0.833 आता है। राइट, तो ये मिनिमम पता होना चाहिए किसी को भी जिसको भी सीसेट का पेपर देना है, दैट इज पेपर 2 इन यूपीएससी और पीसीएस। ठीक है, तो और हमें जो टाइम मिलता है वो 2 आवर का टाइम मिलता है। ठीक है, तो अब हम एनालिसिस में जो है 2023 के पेपर को एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि आखिर पेपर में क्या आया हुआ था और किस सेक्शन में कितना क्वेश्चन था और कितना मिनिमम इस तरह के टफ पेपर में भी हम सॉल्व करें कि एटलीस्ट हम एग्जाम क्वालिफाई कर सके। ऐसा ना हो कि हमारा पेपर 1 क्वालिफाई होगा, पेपर 2 ही नहीं क्वालिफाई हुआ। तो इसके लिए हम देखते हैं सीसेट 2023 के पेपर में क्या था। हम मेनली जैसे होता है जो एक कॉमन पैटर्न होता है, पैसेज आया था, रीजनिंग था, मैथ था। मैथ में जनरली न्यूमेरिक बेस्ड क्वेश्चन होता है और डेटा सफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन क्या होता है, कैसे होता है, ये हम आगे के वीडियो में देखेंगे, बट सीसेट स्टार्ट करने से पहले हमें बेसिकली आइडिया होना चाहिए कि किस सेक्शन से आखिर कितना क्वेश्चन आता है। और अगर सपोज मेरा जो है मैथ खराब है, सपोज एग्जाम्पल लेते हैं, तो इस केस में हम जो है रीजनिंग पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं, पैसेज में ज्यादा फोकस कर सकते हैं। तो लोगों के मन में डाउट होता है कि क्या अगर हमारा मैथ बैकग्राउंड नहीं है तो क्या हम सीसेट नहीं क्वालिफाई कर सकते। ऐसा नहीं है, डुएबल है। अगर आप पैसेज और रीजनिंग पे अगर कमांड बना लो तो यू कैन क्वालिफाई दिस एग्जाम। बट अगर आप केवल किसी 2 सेक्शन पे फोकस करते हो तो वहां पे आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो एफिशिएंसी होना चाहिए ना वो अच्छा होना चाहिए। अगर इफिशियंसी आपका 90% से कम है, 90% से कम है, तो
अगर आप 2 सेक्शन पे केवल कमांड करके जा रहे हो तो वहां पे थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम आगे देखेंगे कि कैसे हम इफिशियंसी इंप्रूव करें, आखिर मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना अटेम्प्ट करें कि हम हमेशा सेफ जोन में हो। तो पहले हम देख लेते हैं 2023 का एनालिसिस करके। तो 2023 के पेपर में जब मैंने एनालिसिस किया क्वेश्चन पेपर को, तो मैंने ये देखा कि उसमें 65 में कितने क्वेश्चन आए थे, अप्रॉक्स 27 क्वेश्चन आए थे, राइट। रीजनिंग में 13 से 14 क्वेश्चन आए थे और मैथ के लगभग 39 से 40 क्वेश्चन थे। तो अगर हम ये क्वेश्चंस को अगर हम मार्क्स के टर्म में बात करें तो ये आए थे आपके टोटल 27 क्वेश्चन थे। तो 2.5 मार्क्स के अकॉर्डिंग पैसेज हमारे 67.5 मार्क्स थे और हमें क्वालिफाई करने के लिए कितना मार्क्स चाहिए होता है, 66 मार्क्स, राइट। तो अगर हम यहाँ पे फोकस करें तो हमारे पैसेज ही इतने मार्क्स के थे कि देखिए 100% तो कभी हो ही नहीं सकता कि कोई सही करके आ जाए क्वेश्चन। यानी इससे क्या पता चल रहा है कि अगर केवल आपका पैसेज पे कमांड है और किसी भी सेक्शन पे कमांड नहीं है तो एग्जाम नहीं क्वालिफाई हो सकता है, राइट। इतना तो आपको समझना होगा। तो आपको हर सेक्शन पे कुछ न कुछ काम करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम रीजनिंग का बात करें तो 13 से 14 क्वेश्चन थे। अगर मार्क्स के टर्म में बात करें तो ये कितने मार्क्स का था, लगभग 33 मार्क्स का, राइट। तो अगर हम ये दोनों पे फोकस करें, हाँ, तो इस बेसिस पे हम एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये लगभग हमारे 100 मार्क्स का था। तो मैंने क्या कहा, आपको 90% इफिशियंसी रखना है। स्टिल अगर आप 90% इफिशियंसी रखते हो तब भी आप जो है 87 के 85 के ऊपर ही मार्क्स लाओगे। तो यानी अभी भी आप बहुत ज्यादा सेफ जोन में हो। और अगर हम थर्ड सेक्शन का बात करें तो ये जो आया था इस बार 40 क्वेश्चन अप्रॉक्स आए थे जो कि 100 मार्क्स का था और ये इस बार का नो डाउट काफी टफ सेक्शन था। ये सबके द्वारा एनालिसिस में बताया गया कि ये काफी टफ सेक्शन था, राइट। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि टोटल मार्क्स होते हैं आपके 200 मार्क्स का आता है। ईच क्वेश्चन जो होता है वो लगभग 2.5 मार्क्स का होता है। क्वालिफाई करने के लिए आपको 66 मार्क्स चाहिए होता है। तो इसका मतलब है आपको मिनिमम कितने क्वेश्चन करेक्ट करने होंगे, 27 क्वेश्चन करेक्ट करने होंगे। मैंने पहले ही बताया आपको निगेटिव मार्किंग कितना होता है, इसमें 1/3 दैट इज अप्रॉक्स 0.83 होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके 3 क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं तो वो आपका एक राइट क्वेश्चन को डिडक्ट कर लेगा। तो इतना ही कॉमन अंडरस्टैंडिंग है जो कि आपके दिमाग में पिक्चर होना चाहिए पेपर सॉल्व करने से पहले और एग्जाम में बैठने से पहले, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि आखिर लोग कहते हैं कि जनरली कितना क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना चाहिए। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि हाउ मेनी क्वेश्चन शुड बी अटेम्प्ट टू बी इन द सेफर साइड। तो ये जो क्वेश्चन है इन द सेफर साइड, जनरली आप देखोगे तो लोग बोलते हैं कि 60 से 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। बट अगर 2023 का पेपर देखा जाए तो ना ही इतना वक्त था, इतने लेंदी क्वेश्चंस आए हुए थे कि कोई भी 60-65 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर एवरीवन। तो डोंट थिंक अगर आपका सीसेट 2023 में डिस्क्वालीफाई हुआ है कि आपसे नहीं हो सकता। नो, ऐसा नहीं है। सीसेट इज नॉट द डिसाइडिंग फैक्टर कि आप एग्जाम दोगे यूपीएससी का कि नहीं दोगे। बिकॉज सीसेट एक ऐसा इजी केक है ना, मतलब अगर आप थोड़ा सा, जैसे आप पेपर 1 पे जिस तरह से आप इतना फोकस करते हो, अगर डेली आप 1 आवर डेडिकेटली अगर आप सीसेट को दे दो ना, तो मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपका सीसेट का पेपर ना क्वालिफाई हो। मतलब ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ बिकॉज मैं भी लास्ट 4 ईयर से पेपर दे रही हूँ। तो मेरा ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरा सीसेट क्वालिफाई ना हुआ हो और ना ही मुझे कभी ऐसा सीसेट में डर लगा कि मतलब ये क्वालिफाई नहीं हो सकता है। तो इसके लिए मैं आपको अभी आगे बताती हूँ कि मेरा स्ट्रेटेजी क्या था। और इवन आप लोग का जब इतना टफ पेपर लाइक 2023 जैसा टफ पेपर भी आ जाए तो आप क्या स्ट्रेटेजी रखो कि आप जो है एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओ। तो बट अगर मेरे अकॉर्डिंग आप देखोगे तो मैं बोलूंगी कि आपको मिनिमम 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा अगर पेपर 2023 जैसा टफ आता है तो। बट आपको अपनी इफिशियंसी 80% रखना पड़ेगा। तो ये तो बड़ा वैसा बात है कि लोग बोल रहे हैं कि 60 से 65 करना पड़ेगा, तो मैं 50 क्वेश्चन करूंगी तो मैं कैसे क्वालिफाई कर ली, या फिर और लोग कैसे क्वालिफाई कर लिए 50 क्वेश्चन करके। मैं अभी आपको एक एनालिसिस बताऊंगी कि 50 क्वेश्चन करने के बाद भी यू आर हैविंग द चांस कि आप कम से कम जो है आप 12 से 13 क्वेश्चन गलत करो, नो प्रॉब्लम, स्टिल यू आर इन द सेफ जोन। मैं ये दिखाती हूँ आपको, ठीक है। और देखो सबसे बड़ी बात है, जब आप 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो ना तो आपके पास ऑन एन एवरेज आप बहुत टाइम चलो वेस्ट कर रहे हो। तो अगर आप देखो तो 50 क्वेश्चन की आपके पास होती है 2 आवर्स, अप्रॉक्स आपके पास होते हैं 120 मिनट, राइट।
और अगर मैं 50 क्वेश्चन में बोलती हूँ कि आप ईच क्वेश्चन को 2 मिनट दो, तो आपको 100 मिनट देना है, ठीक है। तो अगर आप 100 मिनट दे करके, मतलब इसका मतलब ये है ना कि अगर आप 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो ना, तो आपका इफिशियंसी नो डाउट अच्छा रहेगा। इट कैन क्रॉस 80% इफिशियंसी, आपका ये 90% इफिशियंसी तक जा सकता है, बिकॉज यू आर नॉट टारगेटिंग द 60 to 65 क्वेश्चन। जब आप 60 to 65 क्वेश्चन टारगेट कर रहे होते हो, तो आपके पास 2 मिनट से कम टाइम होता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो वहां पे क्या होता है, एक पैनिक का सिचुएशन बन जाता है। बट अगर आप पहले से डिसाइडेड हो कि हाँ, अगर इस तरह के टफ पेपर आ रहे हैं तो मैं 50 क्वेश्चन एटलीस्ट सॉल्व करने का है मुझे, तो मैं क्वालिफाई हो जाऊंगा। तो इसका मतलब है आपके पास, अगर आप रिलैक्स होके भी कर रहे हो, तो यू आर हैविंग द 2 मिनट फॉर एवरी क्वेश्चन, एंड 2 मिनट एक गुड चांस होता है कि आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से और सही उसको सॉल्व कर सकते हो। तो अब मैं दिखाती हूँ कि 50 क्वेश्चन कैसे सेफ रहा मेरे लिए, कि हम कैसे 50 क्वेश्चन सॉल्व करते। तो हम सेफ जोन में होते सीसेट 2023 में, और सिमिलरली हम इसी अकॉर्डिंग अपना प्लान रख सकते हैं कि अगर फ्यूचर में भी टफ क्वेश्चंस आते हैं तो हम कैसे 50 क्वेश्चन सॉल्व करके जो है सेफ मार्क्स गेन कर सकते हैं इन सीसेट एग्जाम, ठीक है। तो मैंने एनालिसिस से ये देखा कि हमारे पैसेज में 27 क्वेश्चन थे 2023 के। तो उसमें से अगर आप 23 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते तो आपके पास चांस होते कि आप 4 क्वेश्चन छोड़ सकते थे और आप 23 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते। और पैसेज के एनालिसिस में मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया, और इवन मैंने जब सॉल्व भी किया था तो भी मुझे यह फील हुआ था कि पैसेज से जो क्वेश्चन थे ना, अगर प्रैक्टिस किया जाए ना, तो इट वाज लाइक इजी, उसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता था। इट वाज नॉट टफ कि मतलब बहुत ज्यादा दिमाग लगाना था। मतलब जैसे कि कुछ कुछ सेक्शन थे, जैसे अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग, प्रैक्टिकल रीजनिंग, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। अप्रॉक्स 10 क्वेश्चन आपके लॉजिकल रीजनिंग और उसके जो प्रैक्टिकल लॉजिकल उसके रिजल्ट पूछते हैं, वो स्पेस पे क्वेश्चन थे। अभी मैं आपको बाइफरकेशन दिखाऊंगी, तो मतलब वो सॉल्व करने लायक था अगर प्रैक्टिस अगर किया हो अच्छे से। तो मैं आपको आगे के वीडियो में प्रैक्टिस भी कराऊंगी। और सिमिलरली अगर रीजनिंग में देखा जाए तो 13 से 14 क्वेश्चन थे, जिसमें से 10 क्वेश्चन सॉल्व करने लायक थे और इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन थे। कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, तो उसको मैंने नॉट अटेम्प्ट में डाल दिया, दैट वाज 3 क्वेश्चन, ठीक है। मैथ में टफ क्वेश्चन था नो डाउट, तो मैंने इसको रखा कि 17 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया और 23 क्वेश्चन हमने छोड़ दिया। अगर इस अकॉर्डिंग हम देखें तो अब हमारे पास कितना चांस है कि मैं सही करती और गलत करती। सपोज मैंने 23 क्वेश्चन सॉल्व किया, तो उसमें से मेरे पास चांस है कि मैं 20 सही करूं और 3 गलत करूं। इसी तरह से 10 आउट ऑफ 10 8 करेक्ट एंड 2 रॉन्ग, आउट ऑफ 17 12 करेक्ट एंड 5 रॉन्ग। तो इस अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो हमारे टोटल करेक्ट क्वेश्चन कितने होते हैं 40, और रॉन्ग क्वेश्चन कितने होते हैं 10। तो अगर हम देखें तो अप्रॉक्स हमारे 3 क्वेश्चन चले जाते हैं, तो मेरे टोटल ओवरऑल कितने क्वेश्चन करेक्ट होते हैं 37, और 37 के अगर अकॉर्डिंग देखें तो हमारा मार्क्स कितना आता है 92.5। और हम देखें तो क्वालिफाई होने के लिए मुझे कितना मार्क्स चाहिए 66, और हम कितना ऐड है 26.5 मार्क्स, यानी ये हम बहुत ही ज्यादा सेफ जोन में हैं। स्टिल मैं अभी आपको बता रही हूँ, आपके पास अभी भी चांस है कि आप 5 क्वेश्चन और भी गलत करते तब भी आप सेफ जोन में होते। यानी अगर आप 40 क्वेश्चन करेक्ट करते और आप 15 क्वेश्चन इनकरेक्ट करते, तो ओवरऑल आपके हो जाते 5 क्वेश्चन इनकरेक्ट हो जाते, तो आपका 35 क्वेश्चन सही होता। आप अभी भी बहुत ही ज्यादा सेफ जोन में हो, आपके मार्क्स 87 के आसपास होंगे। तो ऐसा नहीं है कि इट वाज लाइक टफ, हाँ थोड़ा प्रैक्टिस का जरूरत है, बट ऐसा नहीं है कि आप जीएस पेपर 1 जैसे पेपर को सॉल्व कर रहे हो पेपर 2 ना सॉल्व हो। तो थोड़ा सा मेहनत करना है, 1 आवर डेली। तो अगर हम इतना करते हैं फॉर 3 मंथ ओनली, स्टिल आप क्वालिफाई कर सकते हो आराम से। तो अब हम देखते हैं कि जो सीसेट का पेपर था उसमें पैसेज से किस तरह के क्वेश्चन आए थे। तो मैंने एक एनालिसिस किया, तो मैंने देखा कि मेनली आपके जो है आपके 9 सेक्शंस के क्वेश्चन थे, ठीक है। तो 9 सेक्शन से क्वेश्चन आए थे। तो इसमें बेसिकली अगर हम देखें तो क्वेश्चन में किस तरह था कि पैसेज से क्या इम्प्लाई करता है, इस तरह के 2 क्वेश्चन आए थे। लॉजिकल एंड रेशनल मैसेज, या इस क्वेश्चन के प्रैक्टिकल मैसेज क्या है इस पर्टिकुलर पैसेज के, ऐसे अप्रॉक्स 9 क्वेश्चन थे। तो आप समझ रहे हो, अगर आपने इस तरह के प्रैक्टिस कर लिए कि लॉजिकल रेशनल मैसेज या प्रैक्टिकल मैसेज कैसे निकाला जाता है किसी क्वेश्चन से, तो इट वाज वेरी इजी केक टू सॉल्व द पैसेज।
9 क्वेश्चन आए थे, राइट। क्रूशियल मैसेज क्या, एक क्वेश्चन था। रेशनल अजम्पशन बेस्ड भी 7 क्वेश्चन था। और ये लोगों को टफ लगता है, बट इट वॉज नॉट टफ, बिलीव मी। मैं इसको आपको बताऊंगी इसको कैसे इजिली सॉल्व करते हैं, राइट। ऐसे ही क्रक्स ऑफ द पैसेज से 3 क्वेश्चन थे। लॉजिकल इन्फ्रेंस और रेशनल इन्फ्रेंस आपके 2 क्वेश्चन थे। और ऑथर ऑफ द पैसेज का इंटरेस्ट क्या है, ऐसे 2 क्वेश्चन थे। जनरली लोगों को ये डिफिकल्ट लगता है, अदर कैटेगरी में मैं रख देती हूँ 1 क्वेश्चन को। तो टोटल आपके 27 क्वेश्चन थे। तो मैं बस इसलिए ये बाइफरकेशन कर रही हूँ ना, इससे आपको एक आइडिया लगेगा। जैसे कि ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं, ऑथर का पैसेज से क्या इंटेंड क्या है ऑथर का इस पैसेज में, तो इस तरह के क्वेश्चंस में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, बिकॉज आप अपने आप को ऑथर की जगह पे पुट करके उस तरह से सोच नहीं पाते हो, इंटेंड क्या रहा होगा इस पैसेज को लिखने का। इट वाज लाइक लिटिल बिट डिफिकल्ट अगर मैं अदर से कंपेयर करूं। तो आप इस तरह के क्वेश्चन के पीछे मत पड़ो, आप इस तरह के क्वेश्चन के पीछे पड़ो जो जिस सेक्शन से 9 क्वेश्चन आते हैं, 7 क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इन पे फोकस करोगे तो इजीली आप इनको सॉल्व कर पाओगे। इम्प्लाइड, ये सब बहुत ही इजी सेक्शन होता है पैसेज का। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह से बस हम एक प्रैक्टिस से, डेली 1 आवर की प्रैक्टिस से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं पैसेजेस में। अब इसी तरह अगर हम रीजनिंग में देखें तो अप्रॉक्स 8 क्वेश्चन हमारे इजी आए थे। मैंने कहा कि आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करना था आउट ऑफ 14 क्वेश्चन, राइट। तो 8 क्वेश्चन में से इजी था। मॉडरेट क्वेश्चन 4 थे और डिफिकल्ट क्वेश्चन 2 थे। तो डिफिकल्ट को छूना ही नहीं है ना। व्हाई वी आर वरीड अबाउट द डिफिकल्ट क्वेश्चन, वी हैव टू फोकस ऑन द मॉडरेट एंड इजी क्वेश्चन। अगर हम इस पे फोकस करें तो हम इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे, बट हम क्या करते हैं, हम इसके पीछे पड़े रहते हैं। जब हम प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखते हैं और हम परेशान हो जाते हैं कि नहीं क्वालिफाई होएगा। डोंट वरी अबाउट दिस, जस्ट फोकस ऑन द इजी एंड मॉडरेट क्वेश्चन, ठीक है। सिमिलरली मैथ में अगर हम एनालिसिस करें तो इस बार का मैथ नो डाउट टफ था, कोई नहीं कह सकता कि इस बार के मैथ के क्वेश्चन इजी थे, बट स्टिल 8 से 9 क्वेश्चन वर इजी। मैं आपको दिखाऊंगी वो क्वेश्चन इजी थे और उसको आप कर सकते थे अगर आप प्रैक्टिस करके गए होते। और 9 to 10 क्वेश्चन मॉडरेट, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इन दोनों को सॉल्व किया जा सकता था। स्टिल मैंने आपको जो एनालिसिस बताया था उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आप 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो यू आर हैविंग द चांस कि आप 5 स्टिल गलत करो, और लास्ट में फिर से मैंने आपको दिया कि आप 5 स्टिल और गलत करो। दैट मीन्स अगर 17 में से अगर आपने 7 भी अगर इसके सही कर दिए तो दैट मीन्स यू आर इन द क्वालिफाइंग जोन, राइट। तो बहुत ज्यादा चांस है इसको क्वालिफाई करने का, बहुत इजिली। तो वी विल रीड इन अनदर क्लासेस और हम लोग उसको बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो अगर ओवरऑल मैं कंक्लूड करना चाहूँ तो मैं क्या बोलूंगी कि देखिए क्या होता है कि जो जैसे जो मैथ बैकग्राउंड के बच्चे नहीं होते हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है मैथ सॉल्व करने में, इससे हम डिनाई नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, रीजनिंग जो है ना वो एक आपका इजी होता है, क्योंकि ये क्या होता है ना, थोड़ा एक कॉमन सेंस पे होता है, राइट। और फिर इसको करने में थोड़ा मजा भी आता है, लाइक पजल सॉल्व हम करते हैं, नंबर्स के गेम होते हैं। तो इस तरह की चीजें है ना कि मतलब आप इसमें तो कॉमन सेंस लगाओगे और थोड़ी सी कुछ ट्रिक्स जो होते हैं, थोड़े से आप क्वेश्चंस के पैटर्न एनालिसिस कर लो, किस तरह के आ रहे हैं, आपको पैटर्न का आइडिया लग जाए। पीवाईक्यू देखना बहुत जरूरी है रीजनिंग का, क्योंकि जैसे कुछ फिक्स होते हैं, जैसे कि एक मिसिंग नंबर दे देता है, बोलता है कि यहाँ पे क्या होगा, ये मिसिंग नंबर क्या होगा आपको बताना होगा। या फिर एक इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि 3 फ्रेंड है, वो उससे बड़ा है, वो उससे छोटा है, तो लाइक दैट। तो इस तरह के रीजनिंग के क्वेश्चंस के लिए आपका मैथ बैकग्राउंड होना ऐसा रिक्वायर्ड नहीं है। नॉन जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड के लोग हैं उससे वो भी बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा सेक्शन जो है वो पैसेज, तो आप चाहे हिंदी मीडियम के हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम के, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पैसेज थोड़ा इजी हो जाता है बिकॉज उनको पैसेज पढ़ने में उतना वक्त नहीं लगता है। बट कुछ बच्चे जो होते हैं वो हिंदी मीडियम होते हैं बट दे आर अटेम्प्टिंग द एग्जाम इन द इंग्लिश मीडियम, उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट उनको लगता है बिकॉज इस तरह की चीजें वो पढ़े नहीं होते हैं अपने पास्ट क्लासेस में। तो ऐसा नहीं है, मैं भी एक हिंदी बैकग्राउंड की स्टूडेंट हूँ, मेरे लिए पैसेज मुझे टफ लगता था इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट, बट इन माई 3 अटेम्प्ट मैंने पैसेज सारे के सारे सॉल्व किए हैं। और नो डाउट ये जो मैंने आपको दिखाया है कि इसमें से 27 क्वेश्चन में से 23 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लायक था, मैंने अटेम्प्ट करा था और मैंने इसमें से इतने सही किए थे, तो दैट मीन्स आप भी कर सकते हो। तो इट वॉज नॉट दैट मच डिफिकल्ट फॉर एनी मीडियम ऑफ स्टूडेंट। तो अब जो होगा नेक्स्ट क्लास में
हम आपको बताएंगे कि कैसे मैं 1 by 1 फोकस करूंगी। पहले मैं आपको बताऊंगी कि कैसे पैसेज के जो ये डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चंस होते हैं उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। मैं जो 7 से 8 कैटेगरीज हैं, मैं कैटेगरीज वाइज आपको सारे सॉल्व करना बताऊंगी। जैसे कि मेनली जैसे कि आपके इम्प्लाइड पूछ रहा है, या फिर लॉजिकल और जो लॉजिकल रीजनिंग, मतलब लॉजिकल इसमें से क्या मैसेज निकलता है, रेशनल मैसेज पूछ रहा है, फिर अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये सब मैं कैसे सॉल्व करती हूँ या फिर आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और इसी तरह की आगे मैं 10 से 15 क्लास जो है आपको लाऊंगी, और मैं आपको सीसेट को क्वालिफाई करने के लिए कॉन्फिडेंस तो आपको जरूर दे करके जाऊंगी। ये मेरा पूरा कोशिश रहेगा। थैंक यू, एंड तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।